नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रगति चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं हर खबर हरियाणा। तमाम बड़ी खबरों की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करेंगे, जहां दिल्ली दौरे पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल जाएंगे। इस वक्त की बड़ी खबर, हरियाणा के सांसदों से मुलाकात भी करेंगे सीएम और दिल्ली में सांसदों का रात्रि भोज भी होगा। बीजेपी अध्यक्ष ओपी धनखड़ भी यहां मौजूद नजर आएंगे। केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह के आवास पर रात्रि भोज का आयोजन किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव भी यहां शामिल होने पहुंच सकते हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर, दिल्ली दौरे पर जाएंगे मुख्यमंत्री मनोहर लाल और हरियाणा के सांसदों से इस दौरान वो मुलाकात करेंगे। बता दें कि इस दौरान बीजेपी अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ भी यहां मौजूद नजर आएंगे। दिल्ली में सांसदों का रात्रि भोज होगा। केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह के आवास पर ये रात्रि भोज का आयोजन किया जाएगा, जहां केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव भी शामिल होने पहुंच सकते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, बीजेपी अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ भी यहां मौजूद नजर आएंगे और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव भी यहां शामिल होने पहुंच सकते हैं। दिल्ली में सांसदों का रात्रि भोज होगा और दिल्ली दौरे पर जाएंगे मुख्यमंत्री मनोहर लाल, जहां वो हरियाणा के सांसदों से मुलाकात भी कर सकते हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर। तो हरियाणा के सांसदों से मुलाकात करेंगे मुख्यमंत्री। बीजेपी अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। आपको बता दें कि दिल्ली में सांसदों का रात्रि भोज होगा। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव भी यहां शामिल होने पहुंच सकते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, दिल्ली दौरा है मुख्यमंत्री मनोहर लाल का, दिल्ली दौरे पर रहेंगे वो और इस दौरान हरियाणा के सांसदों से वो मुलाकात भी करेंगे। बढ़ते हैं आगे, जहां देश में पेट्रोल और डीजल के दाम एक बार फिर आउट ऑफ कंट्रोल होते हुए नजर आ रहे हैं। इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतों में नरमी के बीच राष्ट्रीय बाजार में पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं। भारतीय तेल कंपनियों ने आज भी पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी की है। बता दें कि राजधानी दिल्ली में पेट्रोल डीजल की कीमतों में 80-80 पैसों की बढ़ोतरी की गई है, जिसके चलते दिल्ली में अब पेट्रोल 103 रुपए 41 पैसे प्रति लीटर, जबकि डीजल 94 रुपए 67 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। वहीं मुंबई में पेट्रोल का रेट 118 रुपए 41 पैसे प्रति लीटर हो गया है, जबकि डीजल की कीमत 102 रुपए 64 पैसे प्रति लीटर पहुंच गई है। वहीं कोलकाता की अगर बात की जाए तो यहां पेट्रोल 113 रुपए 3 पैसे, जबकि डीजल 97 रुपए 82 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से बिक रहा है। इसके अलावा चेन्नई में पेट्रोल की कीमत 108 रुपए 96 पैसे बताई जा रही है। वहीं डीजल की कीमत 99 रुपए 4 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से दर्ज की गई है। तो पेट्रोल डीजल के दामों में एक बार फिर से बढ़ोतरी हुई है। आपको बता दें कि 80-80 पैसों की बढ़ोतरी यहां देखने को मिली है और एक बार फिर से पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों ने जनता की मुश्किलें और बढ़ा दी है। दिल्ली में अगर बात की जाए तो 94 रुपए 67 पैसे प्रति लीटर यहां कीमत बताई जा रही है। वहीं मुंबई में 118 रुपए 41 पैसे प्रति लीटर पेट्रोल की कीमत आंकी गई है। तो लगातार पेट्रोल और डीजल की कीमतें एक बार फिर से उछाल पर हैं और इसी के चलते जनता की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ गई हैं। आज फिर से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं। कोलकाता की अगर बात की जाए तो यहां 113 रुपए 3 पैसे प्रति लीटर पेट्रोल हो गया है और ऐसे में लोग एक बार फिर से परेशान हैं। वहीं डीजल 97 रुपए 82 पैसे प्रति लीटर कोलकाता में बिकता हुआ नजर आ रहा है। वहीं चेन्नई की अगर बात करें तो यहां 108 रुपए 96 पैसे प्रति लीटर का पेट्रोल बिक रहा है और ऐसे में लोग यहां एक बार फिर से परेशान हो रहे हैं। वहीं चेन्नई में अगर डीजल की बात की जाए तो 99 रुपए 4 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से डीजल की बिक्री यहां देखने को मिल रही है। और अब बात चंडीगढ़ की करेंगे, जहां बीजेपी की बैठक में पहुंचने पर गृह मंत्री अनिल विज ने कहा है कि पंजाब में जो सरकार है वो बच्चा पार्टी है, इसे मुद्दों की जानकारी नहीं है। चंडीगढ़ के साथ एसवाईएल और हिंदी भाषी क्षेत्र का फैसला भी जुड़ा है। पंजाब सरकार के दूध के दांत भी नहीं टूटे हैं, ये धोखेबाज पार्टी है। अन्ना हजारे के आंदोलन में पॉलिटिकल पार्टी बनाए जाने की कोई बात नहीं थी, इसका जन्म ही धोखे से हुआ है। किसी भी पार्टी को किसी भी क्षेत्र में कार्रवाई करने का अधिकार है, लेकिन आपका गोवा, मणिपुर, यूपी और उत्तराखंड में क्या बना? पंजाब में हालात अलग थे। पंजाब में आपकी जीत नहीं, अन्य पार्टियों की हार है। एसवाईएल को लेकर कोई फैसला ना करना, दूसरी तरफ चंडीगढ़ को लेकर के ऐसा प्रस्ताव लाना, क्या हरियाणा के हित? देखिए, किसी भी पार्टी को हिंदुस्तान के किसी भी प्रदेश में जाके अपनी कार्रवाई करने का अधिकार है, पर मैं पूछूंगा आम आदमी पार्टी का उत्तर प्रदेश में क्या बना?
आम आदमी पार्टी का उत्तराखंड में क्या बना, आम आदमी पार्टी का गोवा में क्या बना, आम आदमी पार्टी का मणिपुर में क्या बना। पार्टी तो वही है, नेता वही है। पंजाब में हालात अलग थे। ये आम आदमी पार्टी की जीत नहीं है, ये कुछ लोगों की हार है। वहीं चंडीगढ़ में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। बता दें कि इस दौरान उन्होंने कहा है कि जोनल मीटिंग के सौजन्य से देश भर में 5 जगहों पर जाकर प्रदेश के सरकारी प्रतिनिधि के साथ स्टेक होल्डर के साथ मिलकर बजट के प्रावधान तुरंत रूप से कैसे जिलाधिकारियों के साथ इन्वॉल्वमेंट करें, इसको लेकर पहली मीटिंग चंडीगढ़ में हुई है। इस साल के बजट में महिलाओं के लिए 1,71,000 करोड़ का बजट एलोकेशन किया गया। साथ ही 3 विशेष मिशन महिला और बाल विकास मंत्रालय के सौजन्य से राष्ट्र को समर्पित हैं। मिशन पोषण, मिशन वात्सल्य, मिशन शक्ति। देश में 704 वन स्टॉप सेंटर चल रहे हैं और अब तक 70 लाख महिलाओं को सेवाएं दी जा चुकी हैं। मैं दोबारा आपसे कहना चाहूंगी, आप सबके सम्मुख में गत 20 वर्षों से मीडिया का यही काम कर रही हूं। आज मेरे विभाग में विशेष देश की गरीब बहनें और बच्चों के लिए राज्य की सरकारों ने भारत सरकार के प्रति जो समर्थन व्यक्त किया है और किस प्रकार से ये तीनों मिशन धरातल पर फलीभूत होंगी, इसके लिए अपना कार्य किया है। उस तक अगर अपने प्रश्न सीमित रखेंगे तो निश्चित अगली बार जब मैं राजनीतिक स्तर पर आपसे मुखातिब होंगी तब निश्चित रूप से आपसे इस विषय पर चर्चा करूंगी। आपसे आग्रह है, जिसका सवाल है वो एक स्वर में ना बोले। जो व्यक्ति बोलना चाहते हैं अपने प्रकाशन, अपने चैनल का नाम दे तो मेरे लिए सुविधा होगी। मैम दैनिक भास्कर से ब्रजेंद्र कौर। मेरा सवाल है कि आपने महिलाओं और बच्चों को उत्थान की बात की है, बहुत अच्छी बात है। भारत सरकार इस पर कदम उठा रही है। महिलाओं को सबसे ज्यादा रसोई गैस की दिक्कत होती है, 50 रुपए रेट बढ़ा दिए गए हैं, तो उसको लेके आपका क्या कहना है? महिलाओं मैं दोबारा कहना चाहूंगी कि आज की मेरी ये पूरी की पूरी प्रेस वार्ता आपके निवेदन पर मैंने की है, क्योंकि ये कार्यक्रम सिर्फ और सिर्फ मेरे विभाग से संबंधित था। मैं दोबारा आपसे आग्रह करना चाहती हूँ कि आंगनवाड़ी के माध्यम से देश में 9 करोड़ गरीब महिलाएं और बच्चे सहयोग पा रहे हैं। और गुलाचीका में अनाज मंडी एसोसिएशन के प्रधान पद के चुनाव को लेकर बैठक हंगामेदार रही। इस दौरान बैठक शुरू होते हुए ही शोर शराबा होने लगा। वहीं चुनाव की प्रक्रिया शुरू भी नहीं हुई थी कि इससे पहले ही एसोसिएशन के अगले प्रधान को लेकर चर्चा शुरू होने पर हंगामा हो गया। इस बीच इक्का दुक्का व्यापारियों का नाम भी सामने आया, लेकिन बैठक में किसी के भी नाम पर सहमति नहीं बन पाई, जिसके चलते 6 अप्रैल को चुनाव करवाने की घोषणा भी कर दी गई। बता दें कि जगदीश चंद्र गुप्ता, जौहरीमल गर्ग, स्वर्णजीत वोहरा, करमचंद गर्ग, सोम प्रकाश जिंदल समेत मांगेराम जिंदल को चुनाव कमेटी का सदस्य चुना गया। दरअसल अनाज मंडी एसोसिएशन के चुनाव को लेकर न केवल शहरवासियों की बल्कि राजनीतिक दलों की भी निगाहें यहां टिकी हुई हैं। मंडी प्रधान जी का मंडी में कोई प्रधान नहीं था साल से लगभग, तो जिससे मंडी काफ़ी नुकसान में जा रही थी। तो इसी पर्पज पे मंडी इकट्ठी हुई थी, प्रधान बनाया जाए सर्वसम्मति से या इलेक्शन से। सर्वसम्मति किसी भी बने नहीं। उसके बाद सभी भाइयों ने खड़े होकर ये किया भी इलेक्शन कराया जाए। इलेक्शन से प्रधान जो नियुक्त होगा वो मंडी के हित में होगा, भ्रष्टाचार नहीं कर सकेगा, किसी अच्छे आदमी को बनाया जाएगा। इसीलिए इलेक्शन पे सहमति हुई, ना कि सर्वसम्मति।
और अब बात फतेहाबाद की करेंगे, जहां सभी आउटसोर्सिंग कर्मचारी हटाए जाने के विरोध में सभी कर्मचारी नागरिक अस्पताल के बाहर धरने पर बैठे हैं, जिसके चलते अस्पताल में सभी प्रकार की सेवाएं ठप हो गई हैं। साथ ही अस्पताल में कोरोना टेस्ट भी बंद हो गया है। बता दें कि कर्मचारियों का कहना है कि कोरोना योद्धाओं के साथ सरकार ने धोखा किया है। वहीं कोरोना काल में जान की बाजी लगाने वाले 71 कोरोना योद्धाओं को सरकार ने घर बिठाया है। और इस दौरान कर्मचारियों में नाराजगी है, जिससे कर्मचारियों ने सरकार और अधिकारियों के खिलाफ नाराजगी व्यक्त की है। वहीं जिला कोविड आउटसोर्सिंग प्रभारी प्रदीप गोदारा का इस दौरान कहना है कि सरकार ने इन कर्मचारियों को दोबारा से ज्वाइन करवाने की मांग पर ध्यान नहीं दिया तो जिले के सभी एनएचएम कर्मचारी अपनी ड्यूटी को छोड़कर आंदोलन करने में मजबूर होंगे। हम एनएचएम के अंदर आउटसोर्सिंग पॉलिसी के अंदर लगे हुए थे। फतेहाबाद जिले के अंदर हम लगभग 80 कर्मचारी लगे हुए थे। यहाँ पे पूरे हरियाणा में 3000 से 3500 के बीच कर्मचारी लगे हुए हैं। 31 तारीख को हमारा अनुबंध जो है वो समाप्त हो गया। 1 तारीख को जब हम हॉस्पिटल के अंदर आए तो सीएमओ सर और एसएमओ सर की तरफ से हमें एक लेटर मिला, जिसमें ये कहा गया था कि आप ना ही तो अटेंडेंस लगा सकते हो और ना ही आप किसी प्रकार का हॉस्पिटल के अंदर काम कर सकते हो। सर, हम 77 लोग हैं फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में, कोरोना में लगे थे कोविड के लिए। पहली लहर में हमें ज्वाइनिंग करवाई थी, 2 साल हो गए हमें लगभग लगे हुए। तो हमने अपनी ड्यूटी से निरंतर दी है। छोटे छोटे बच्चे छोड़ के आए सर, छोटे छोटे बच्चे थे हमारे, उनको छोड़ के एक हफ्ते की ड्यूटी करिए नाइट। सर 12-12 घंटे हम क्रिटिकल पेशेंट, आईसीयू वाले पेशेंट संभाले हैं बिना ग्लव्स के भी कई बार। और अब हमारे साथ ये सब हो रहा है। सर ऐसे बोल रहे हैं, एकदम से ही बोल दिया हमें 31 को कि आप अब 31 को भी हमें इन्फॉर्म नहीं किया गया भी आपको कल से ड्यूटी पे नहीं आना। हम कल आए हैं यहाँ पे तो हमें बोला है आपको भी कहीं ड्यूटी नहीं करनी है। और पलवल में जीएसटी की चोरी का मामला सामने आया है। घटना जिले के होडल की है, जहां बीड़ी और सिगरेट के एक व्यापारी ने 25 करोड़ रुपए की वस्तु और सेवा कर की चोरी की है। जानकारी के मुताबिक व्यापारी ने जीएसटी देने से बचने के इरादे से फर्जी ट्रांजैक्शन दिखाया और बार बार नोटिस जारी करने के बाद जवाब देने की जगह आरोपी फरार हो गया। वहीं पुलिस की माने तो व्यापारी ने काफी दिनों में इस तरह का जिले में अलग अलग जगहों पर व्यापार किया है। इतना ही नहीं, आरोपी व्यापारी ने कई नकली फॉर्म भी बनवाए थे, जिनका कहीं पर कोई अता पता नहीं है। फिलहाल मामले में अपराध शाखा पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। जीएसटी पलवल ने एक कंप्लेंट दी थी। अलका इंटरप्राइजेज के प्रोपराइटर अमोद यादव ने करीब 25 करोड़ रुपए की जीएसटी का घोटाला किया है। उस पर हमारे इंचार्ज साहब श्री रमेश चंद इंस्पेक्टर जी ने जांच की थी और जांच करके एफआईआर को रजिस्टर्ड करवाया थाना सिटी पलवल में। तफ्तीश जारी है। अभी आरोपी के बारे में कोई सुराग नहीं चलता। आगे बात अब यमुनानगर की करेंगे, जहां व्रत का आटा खाने से करीब 50 लोग बीमार हो गए, जिन्हें जिले के अलग अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। जानकारी के मुताबिक नवरात्रों के पहले दिन ही सभी ने स्वांग का आटा खाया था, जिसके चलते लोगों को उल्टियां और दस्त लग गए। वहीं कुछ लोगों की हालत ज्यादा खराब बताई जा रही है, जिसके चलते लोगों में इस बात को लेकर नाराजगी देखने को मिल रही है कि जिस तरह से लोगों की जिंदगियों के साथ हर बार खिलवाड़ होता है, लेकिन ऐसे लोगों पर संबंधित विभाग और जिला प्रशासन सख्त एक्शन क्यों नहीं लेता। वहीं एसडीएम सुशील कुमार ने बताया है कि फूड सेफ्टी ऑफिसर को अलग अलग इलाकों से सैंपल लेने के लिए आदेश दे दिए गए हैं। साथ ही इन सैंपल्स को विशेष वाहक के जरिए लैब में भेजकर उनकी जांच करवाने के लिए भी निर्देशित कर दिया गया है।
मिश्री को उल्टियाँ आ गई और कांपने शुरू हो गए। क्या हुआ था? वर्द की रोटी खाई आटे की, सामा के आटे। वाइफ है, इन्होंने आज व्रत के लिए हमने आटा लाए थे व्रत वाला, तो मेरे घर में मेरी मिसेज भी और आंटी हैं हमारे घर बुजुर्ग, उन्होंने खाया और दोनों ही अनकॉन्शियस हो गए, हाथ पैर इन्होंने छोड़ दिए हैं। और यहाँ इनको तो मिसेज को तो यहाँ एडमिट कराया और आंटी ज़्यादा सीरियस थी, उनको जेपी में लेके गए हैं। मेरा नाम प्रमोद है, तो मेरी भाभी एडमिट है। दुकानदार क्या कर रहे हैं, जो पिछले साल का आटा बचा हुआ होता है ना, उसमें ताज़ा आटा मिलाया, वो पॉइजन तो पहले हो चुका होता है पुराना आटा भाई, या पीछे से मिलावटी आटा आ रहा है। वो जो खरीद रहे हैं, खा रहे हैं, व्रत है हिंदुओं का, तो सारे अपना, कोई हॉस्पिटल में एडमिट है, कोई यहाँ एडमिट है, कोई घर पड़ा हुआ है। मेरे बदल के परिवार के तीन बंदे पड़े हुए हैं। आज जैसे आप जानते हैं नवरात्रि का पहला दिन है, तो सभी लोगों ने, सभी की एक हिस्ट्री है कि समा का आटा जो वाइट वाला होता है ना, वो आटा सभी ने खाया हुआ है। जितने भी पेशेंट्स हमारे पास आ रहे हैं, सभी की सभी वॉमिटिंग्स और हेडेक और चक्कर, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ट्रेम्बलिंग है, सभी लोग काँप रहे हैं, कंपन बहुत ज़्यादा है। तो सभी को हम फ्लूइड्स और सब चीज़ों से मैनेज कर रहे हैं। कुछ पेशेंट सेटल हो चुके हैं, कुछ को हमने डिस्चार्ज भी कर दिया है, और कुछ पेशेंट्स अभी आ रहे हैं हमारे पास। एक फैमिली के 3 मेंबर, 3 के 3 इकट्ठे आ रहे हैं, पूरी फैमिली भी आ रही है हमारे पास। लगभग हमने 15-20 लोगों को तो ट्रीट कर दिया है और कुछ को मेडिसिन दी है। और सिरसा में बहुजन समाज के लोगों ने कैंडल मार्च निकाला है। दरअसल बहुजन समाज के लोगों का कहना है कि संविधान की रक्षा के लिए 2 अप्रैल साल 2018 को भारत बंद के दौरान 13 लोग शहीद हो गए थे, जिन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए बहुजन समाज के लोगों ने कैंडल जलाई है। बहुजन समाज उनकी शहादत को याद करने के लिए श्रद्धांजलि दे रहा है। 2018 के अंदर जब संविधान के साथ छेड़छाड़ की गई इस मनुवादी सरकार ने, तब पूरे भारत के अंदर जो बहुजन समाज का एकता का परिणाम देखने को मिला, हर सड़क हर गली हर चप्पा जाम किया था। तब उत्तर प्रदेश में हमारे 13 शहीद जवान हुए थे, जिनका हमें तहे दिल से अफसोस है। उनकी याद में आज उनको याद करने के लिए उन क्रांतिकारियों ने संविधान की रक्षा के लिए, उस संविधान रक्षक जिसे बोलते हैं बाबा भीमराव अम्बेडकर को श्रद्धांजलि पूरत देते हुए हमने ये एक पुष्प अर्पित कैंडल समारोह रखा है। उस दौरान पूरे देश में से हमारे 13 जो समाज के कौमी वीर थे वो शहीद हुए थे। आज उनको श्रद्धांजलि देने के लिए हमने एक कैंडल मार्च निकाला है और यहाँ एक 2 मिनट का मौन रख के उनको श्रद्धांजलि देने की कोशिश की है। और दूसरा, एक समाज से हमारी अपील है, ये जो अलग वो लोग शहीद होकर अपनी जान गंवा कर वो अलग जगा के गए थे समाज के लिए, 2 अप्रैल भारत बंद इतिहास का, हमारे देखने के अनुसार इतिहास का सबसे बड़ा भारत बंद था। बढ़ते आगे, रादौर के गांव चमरोड़ी के पास दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जिसमें अज्ञात वाहन की टक्कर से एक बाइक सवार व्यक्ति की मौत हो गई। वहीं सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं मृतक की पहचान गांव घिलौर माजरी के ओम प्रकाश के रूप में की गई है। हादसे में अचानक हुई मौत से गांव में भी मातम पसरा है। फिलहाल पुलिस मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। हमारे ऐसे फोन आया मिस्त्री का, मैं उसे देखा इसलिए मिस्र आए देखने के लिए। कहाँ एक्सीडेंट हुआ इसमें? चमरोड़ी हो गड्डी वाला। तो कहाँ लग रहे थे, कहाँ से कहाँ जा रहे थे? काम पे लग रही थी, मैं नहीं पता काम कहाँ लग रहा था। वो चमरोड़ी के पास हुआ हादसा? हाँ जी, चमरोड़ी में हो। यहाँ लगे तो आपने किया यहाँ पे? नहीं जी, मर्द से पहले आएंगे यहाँ पर। बच्चे 3 बच्चे हैं जिसके पास। और इंद्री उपमंडल के गांव गड़ी गुजरान की रहने वाली युवती की पुणे में मौत के मामले में स्वजनों की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए इंद्री थाना पुलिस ने 0 एफआईआर दर्ज कर मामला पुणे में भेज दिया है।
मामले में मृतका के स्वजनों ने पति, सास और ससुर पर मर्डर का आरोप लगाया है कि आरोपी ससुराल वाले उनकी बेटी को साजिश और षड्यंत्र के तहत डरा धमकाकर पुणे ले गए, जिससे इस हत्या का कोई सुराग न लग सके। इतना ही नहीं, ससुराल पक्ष के लोगों ने दहेज की मांग को लेकर गला दबाकर उसे मारने की कोशिश भी की थी। फिलहाल मामले में आगे की कार्रवाई पुणे पुलिस करेगी। छब्बीस तारीख को हमारी गुड़िया का मर्डर करके और उसकी लाश को ना ट्रैक पे गिर दिया उसके ससुराल वालों ने, उसका मर्डर किया हुआ है। हमें उसके बाद फिर 26 तारीख के बाद उन्होंने मर्द को गुमराह करने की कोशिश की और उसको ना जो मर्डर था उसको एक दुर्घटना साबित करने की पूरी तरह कोशिश की और हमें भ्रमित करके रखा। पहले घर वालों को भ्रमित किया, फिर प्रशासन को भ्रमित किया, हर चीज़ को गुमराह करते रहे वो हर बार। कार्रवाई कुछ नहीं है, कार्रवाई के नाम पे एक सिर्फ FIR की कॉपी है जिसमें धारा लगा रखी है 302, 304 भी और 120 और इतनी संगीन धारा होने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नाम की जीरो है। सब सिर्फ यही है भाई कातिल घूम रहे हैं और प्रशासन एक इंतजार कर रहा है भाई एक मर्डर पहले हो चुका है और एक वो दोबारा करेगा। और इसी बीच रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। फरीदाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां 6 साल का मासूम सीवर में गिर गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, 6 साल का मासूम सीवर में गिर गया है। स्कूल से घर जाते समय बच्चा सीवर में गिर गया है। हालांकि लोगों ने बच्चे को बाहर निकाल लिया है। लोगों ने नगर निगम पर लापरवाही का आरोप भी लगाया है, जिसके बाद लोगों में नाराजगी भी देखने को मिल रही है। शिकायत के बाद भी यहां कोई मदद नहीं पहुंची है। फरीदाबाद का ये मामला, जहां सीवर में गिर गया है 6 साल का मासूम और स्कूल से घर जा रहा था बच्चा, जिस दौरान ये हादसा हुआ। हालांकि लोगों ने बच्चे को बाहर निकाल लिया है और इस दौरान लोगों में नाराजगी है। लोगों ने नगर निगम पर लापरवाही का आरोप भी लगाया है। लोगों का कहना है कि कई बार शिकायत की जा चुकी है, लेकिन बावजूद इसके मेनहोल को नगर निगम की तरफ से बंद नहीं किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, जहां लोगों ने बच्चे को हालांकि सुरक्षित बाहर निकाल लिया है, लेकिन नगर निगम के खिलाफ यहां लापरवाही का आरोप भी लगाया गया है और नाराजगी भी यहां लोगों के बीच देखने को मिल रही है। इस वक्त की बड़ी खबर फरीदाबाद से, जहां सीवर में 6 साल का मासूम गिर गया है। बता दें कि स्कूल से घर लौट रहा था बच्चा, जिस दौरान यह हादसा हुआ। हालांकि लोगों ने तत्परता दिखाते हुए बच्चे को बाहर सुरक्षित निकाल लिया है, लेकिन इस दौरान नगर निगम के खिलाफ यहां लापरवाही का आरोप यहां लोगों की तरफ से लगाया गया है और नाराजगी भी यहां लोगों के बीच नगर निगम को लेकर देखने को मिल रही है, क्योंकि लोगों का कहना है कि कई बार यहां नगर निगम से शिकायत की जा चुकी है, लेकिन बावजूद इसके मेनहोल को बंद नहीं किया गया है और इस तरह की घटना लगातार निकल करके सामने आती रही। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां 6 साल का मासूम यहां सीवर से हालांकि बाहर निकाल लिया गया है। स्कूल से घर लौट रहा था बच्चा, जिस दौरान वो यहां सीवर में गिर गया। लोगों ने तुरंत इस बच्चे को सुरक्षित बाहर निकाल लिया है, लेकिन यहां लोगों में नगर निगम के खिलाफ नाराजगी भी देखने को मिल रही है। ये तस्वीरें, ये 6 साल का मासूम जो सीवर में गिर गया था। हालांकि लोगों का कहना है कि कई बार नगर निगम को शिकायत की जा चुकी है, लेकिन बावजूद इसके नगर निगम इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है और इसी के चलते अक्सर ऐसे मामले निकल करके सामने आते हैं। ताजा मामला जो फरीदाबाद से निकल करके सामने आया है, जहां 6 साल की मासूम की जिंदगी यहां खतरे में पड़ गई नगर निगम की लापरवाही की वजह से। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।